हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम आपकी जो बुक है समाज विज्ञान की, उसका जो खंड है भूगोल, उसको लेकर एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं क्योंकि आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको कहीं परेशानी ना हो अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने में, जो कि आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो इसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम आपसे जो आपका अध्याय है, अध्याय 5 उद्योगों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 पूछता है कि विनिर्माण किसे कहते हैं। ठीक है, विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। किसको? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 पूछता है कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम। पहला सूती वस्त्र, दूसरा डेयरी उत्पाद, तीसरा चर्म उद्योग, यानी जो चमड़े का उद्योग होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। किसके? 3 प्रमुख। कौन से प्रदेश? औद्योगिक। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मुंबई या पुणे, दूसरा हो जाएगा बेंगलुरु, तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु प्रदेश। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। ठीक, यहाँ पे हमसे प्रश्न क्रमांक 4 पूछता है कि औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से, जो घने बसे आवासीय क्षेत्र है ना, उनको औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो विषैले पदार्थ हैं, यानी जो जहरीले पदार्थ हैं, उनके भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न हो जाएगा उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा उभरते हुए उद्योग, जो नए नए उद्योग, उभरते हुए उद्योग होते हैं ना, उन्हें सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उन्हें? सनराइज उद्योग बोलते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। कौन कौन से? सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ और ज्ञान से संबंधित। बड़े प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 पूछता है कि जो जमशेदपुर है झारखंड में, उसमें लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने के क्या कारण थे। बच्चों, किसी भी स्थान में यदि कोई उद्योग स्थापित होता है तो उसके लिए 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कच्चे माल से की सामग्री उसकी निकटता, दूसरा आवागमन का आसानी से जो साधन मतलब अवेलेबल हो, तीसरा पूंजी लगाने वाली, चौथा पास में बाजार हो। ये सभी चीज़ें जमशेदपुर में देखने को मिली थी। चलो हम उत्तर में जाते हैं। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के पीछे निम्न कारण है। बंगाल नागपुर रेल मार्ग से निकटता। किससे? बंगाल नागपुर रेल मार्ग से निकटता। दूसरा है इस स्थान के निकट लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीक निक्षेप भी पाए जाते थे। तीसरा है बाजार से निकटता। चौथा है खरखई और स्वर्णरेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति। नदी में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, नदी में बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है ना, छोटी की नहीं लिखना, बड़ी की लिखना। ठीक, इन सभी कारणों से जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स है ना, 5 झीलें, उनके नाम लिखना है। ग्रेट लेक के नाम से कौन कौन पसंद है? सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछता है पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, उत्तर है पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्थापना नगर है। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। कच्चा माल कोयला है ना, वो पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन सर्वोत्तम मार्ग है। ठीक है, बड़े प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछता है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक कारण लिखना है। ठीक, अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र उद्योग विकास हुआ ना, उसके विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे वो लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा सहायक कारण। पहला, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। दूसरा, जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। तीसरा, सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। चौथा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में कुशल और अर्धकुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। पाँचवा, आवागमन के साधनों से निकटता। इन 5 में से यदि आप 2-3 पॉइंट भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछता है
ओसाका को जापान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता था? ठीक है ना, ओसाका एक शहर है जापान का, उसको वहाँ का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता था? तो बच्चों, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर महत्वपूर्ण सूती वस्त्र निर्माण केंद्र होने के कारण कहा जाता था। किसी कारण? महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग निर्माण का केंद्र होने के कारण कहा जाता था। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने जैसा समझाया है वो समझ में आया होगा, और एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और आइडल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है।